दोस्तों, खुद के अस्तित्व को समझने के लिए प्राण और आत्मा के बीच का यह अंतर जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। जब कोई मरता है तो हम दो तरह से अपना शोक व्यक्त करते हैं। कभी हम कहते हैं कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई, वहीं कभी यह भी कहते हैं कि उसके प्राण चले गए। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों एक ही बात है। इस भौतिक दुनिया में दोनों का तात्पर्य भले ही लगभग एक ही है, क्योंकि दोनों सूरतों में उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में प्राण और आत्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं। मानव शरीर 3 आयामों में बटा हुआ है। पहला भौतिक, दूसरा मानसिक और तीसरा आध्यात्मिक। भौतिक आयाम आपका नश्वर शरीर है, आध्यात्मिक आयाम आपकी आत्मा है, वहीं मानसिक आयाम प्राण है जो आपके भौतिक शरीर और मन को जोड़ती है। आत्मा क्या है? आत्मा आपके अस्तित्व का वो हिस्सा है जो नश्वर नहीं है, यह अमर है। यह ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, यह निराकार भी है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा एक दिव्य पुंज के रूप में उस शरीर को त्याग कर नए जन्म और नए शरीर की तलाश करने लगती है। आत्मा कभी मरती नहीं, इसीलिए वह बार बार नया शरीर धारण कर जन्म लेती है। आपका बस शरीर नया होता है, लेकिन आत्मा पुरानी होती है। जब वही आत्मा कर्मों के चक्र से मुक्त हो जाती है तो वह जन्मों के चक्र से मुक्त हो जाती है और मोक्ष पाकर उस परमात्मा का हिस्सा बन जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। प्राण क्या है? आपका भौतिक शरीर केवल एक बेजान ढांचा है और इसे चलाने के लिए इसमें बल के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे प्राण कहते हैं। यह जीवन शक्ति भी कहलाती है। आप ये कह सकते हैं कि यह आपके भौतिक शरीर का ईंधन है। प्राण आपके शरीर के हर कोने में विद्यमान है। जब प्राण की शक्ति प्रबल होती है तो आप ताकतवर होते हैं, और जब प्राण कमज़ोर होता है तो आपका शरीर भी निस्तेज होने लगता है। जब आपका शरीर बीमार पड़ता है तो इसी प्राण शक्ति के प्रवाह में बाधा आती है, और इसी प्राण शक्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयुर्वेद या एक्यूपंक्चर जैसे परंपरागत इलाज का सहारा लिया जाता है। प्राण के बिना आपका शरीर गतिहीन है। हमारे पास प्राण से बना एक सूक्ष्म शरीर है जो भौतिक शरीर का आधार है। हिंदू दर्शनों में प्राण को जीवनी शक्ति कहा गया है। कुछ प्रसंगों में इसे सूर्य से उत्पन्न और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति के रूप में भी वर्णित किया गया है। आयुर्वेद में 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। ये सभी प्राण शरीर के अलग अलग हिस्सों में रहकर उसको चलाते रहते हैं। नाक से ली गई सांस ही इस सारे प्राणों को बल या शक्ति देती है। आप शरीर से सभी कार्य इसी प्राण की सहायता से लेते हैं। असल में यह प्राण ही जीवंता को इस शरीर में रहने की योग्य बनाता है। असल में यह प्राण ही जीव आत्मा को इस शरीर में रहने के योग्य बनाता है। आत्मा ही आपको परमात्मा के करीब ले जा सकता है। जब प्राण आपके शरीर को त्यागती है तो आपको मृत घोषित कर दिया जाता है। आत्मा का संबंध प्राण से नहीं होता, इसीलिए वह अपने नए सफर पर निकल जाती है। अध्यात्म में आत्मा ही आपकी असली पहचान मानी जाती है, इसीलिए आत्मा के ज्ञान पर ही बल दिया गया है। आत्मज्ञान ही आपको परमात्मा के करीब ले जा सकता है।